नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार को दो छात्र गुटों के बीच हुई झड़प के बाद मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जानकारी मिली है कि स्टूडेंट यूनियन JNU-SU SFI DSF और आयशा की तड़के मिली शिकायत पर ABVP से जुड़े अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है ABVP के छात्रों की तरफ से शिकायत भी जल्द मिल जाएगी, उनकी शिकायत पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर ABVP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने पूजा का आयोजन किया था। JNU-SU के 150 से 200 गुंडे लाठियों के साथ घुस आए। उन्होंने हमारे रामनवमी के झंडे को फाड़ दिया। हमारे छात्र घायल हो गए हैं। हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है। वामपंथियों का हर बार एक ही एजेंडा है। पहले भी इन्होंने गिलानी को बुलाया था और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए थे। कल भी वैसे ही हुआ। हम देर रात तक अस्पताल में रहे। कल रात हम बहुत डरे हुए थे। वे लाठियों के साथ खड़े थे। नॉनवेज को लेकर कोई विरोध नहीं था। ये हिंदू त्योहारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। JNU विवाद पर JNU ABVP के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा कि लोग हमारी रामनवमी की पूजा का विरोध कर रहे थे। हमारी पूजा रमजान एक साथ चल रहे हैं, उस पर इन लोगों ने पूजा रोकने की कोशिश की, लेकिन वो संख्या में कम थे, इसलिए सफल नहीं हो सके। इसके बाद शाम को करीब 150 लोग इकट्ठा होकर आए और कावेरी हॉस्टल में हमला कर दिया। नॉनवेज को लेकर कोई विवाद नहीं था। जिसे जो खाना है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें नहीं पता दूसरे पक्ष के लोगों को किसने मारा। हम थोड़ी देर में पुलिस को शिकायत देंगे। हमारे कुल 9 लोग घायल हैं। अभी लोग अस्पताल में आए हैं और हम पुलिस के पास जाएंगे। विवाद पर JNU छात्र संघ की काउंसलर अनघा ने कहा कि पूरा विवाद नॉनवेज को लेकर था। ABVP के लोगों ने नॉनवेज बनाने से रोका। जब हमने विरोध किया तो हम पर हमला किया। हमारे लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस और JNU के सुरक्षा गार्डों ने कुछ नहीं किया। रामनवमी की पूजा को लेकर कोई विवाद नहीं था। इन्होंने पूजा आराम से की। सारा झगड़ा डिनर के समय हुआ। झारखंड के देवघर जिले में बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पास त्रिकुट पहाड़ी पर 12 रोपवे ट्रॉली आपस में टकराने के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। अभी तक लगभग 2 दर्जन लोगों को निकाला जा चुका है और 2000 फीट की ऊंचाई पर रोपवे में अभी तक कई लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। खबरों के मुताबिक हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग घायल हुए हैं। कल के हादसे के बाद भी सोमवार की दोपहर तक 12 कैबिनों में कम से कम 48 लोग फंसे हुए थे। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। बचाए गए पर्यटकों में कई बच्चे भी शामिल हैं। ट्रॉलियों में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। NDRF के जवानों के अलावा सेना के जवान और वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। इस हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा गया। अधिकारी इस हादसे का कारण तकनीकी खराबी बता रहे हैं, जिसके चलते केबल कारों की टक्कर हुई और खबर है कि हादसा होने के बाद रोपवे मैनेजर और दूसरे कर्मचारी मौके से भाग गए थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भगवान राम को लेकर राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता से पूछा है कि वह असली हिंदू है या केवल चुनावी हिंदू, और क्या कुछ बोले संबित पात्रा, सुनिए। पढ़ रहा है भगवान श्री राम जो कि हिंदुस्तान के और सभी भारतीयों के श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं। जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल के नेता भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर बार बार हमला कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों को उकसा रहे हैं, ये अनुचित है, ये होना नहीं चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि परसों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण देते हुए राहुल गांधी जी ने भगवान राम के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया और कहीं न कहीं राहुल गांधी जी को यह बर्दाश्त नहीं था कि हिंदुस्तान में कोई भगवान राम पे विश्वास करे। ये अपने आप में कांग्रेस के असली चरित्र को दर्शाता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पहले एक एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक में कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम मात्र काल्पनिक है। और उसका नतीजा आपने देखा। पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व पे सवालिया निशान लगाया था। और आज ठीक उसी प्रकार जिस पथ पर आदरणीय सोनिया गांधी जी वर्षों पहले चली थी,
उसी पथ पर राहुल गांधी चल रहे हैं और एक सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पुनर्जन्म नहीं है तो भगवान राम पे आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्या आप भगवान राम पे विश्वास कर सकते हैं? मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या आप भगवान राम पे विश्वास करते हैं? क्या आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के नाते, क्या आप तो खुद को अपने आप को जनेऊधारी हिंदू कहते हैं? आप तो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं। तो आप आज बताइए, आप वास्तविक हिंदू हैं या केवल चुनावी हिंदू हैं? क्योंकि जो भगवान राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता और सार्वजनिक मंच पर भगवान राम के ऊपर इस प्रकार से कुठाराघात करता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न सभी के मन में आएगा कि आप जो हिंदू होने का दिखावा करते हैं चुनाव के समय, ये छलावा करते हैं, ये दिखावा करते हैं, ये वास्तविक नहीं है। और बहुत ही आश्चर्य और दुख तब होता है जब भगवान राम के विषय में कहते कहते आप हिंसा के विषय में भी कहने लगते हैं। आप कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने वाली बातें कि अगर मैं होता तो मैं छोड़ता नहीं, अगर मैं होता तो मैं उसको मार देता, अगर मैं होता तो मैं दूसरे को गोली मार देता, चाकू मार देता, ये किस प्रकार की भाषा है राहुल जी? आप देश के एक सम्मानित सांसद हैं और एक बार के सांसद नहीं, कई बार के सांसद हैं। और जैसा आपने कहा, आप सत्ता के बीच में पैदा हुए हैं, उसके बावजूद आप देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, किसी भी पार्टी का राज्य हो, मगर ये कभी नहीं कहना चाहिए कि कानून को हमें अपने हाथ में लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यू डोंट हैव फेथ इन द जुडिशियरी ऑफ इंडिया। आपको भारत के जुडिशरी पर विश्वास नहीं, आपको भारत के आईन पर विश्वास नहीं। और आज ये जो माहौल पूरे हिंदुस्तान में बन रहा है, ये ऐसे ही कुछ नेताओं के भड़काने के कारण बन रहा है। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में रामनवमी पूजा के दौरान नॉनवेज खाने को लेकर हंगामा हो गया। छात्रों पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसमें कई छात्र छात्राएं घायल हो गए। इस मामले पर एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार ने लेफ्ट विंग पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूजा के दौरान मांस डालने की धमकी मिली थी। अभिषेक के माथे पे चोट आई है, बहुत गंभीर चोट आई है। हमारे कार्यकर्ता कल सुबह 8 बजे तक हम लोग अस्पताल में थे, एमएलसी करा रहे थे, कार्यकर्ताओं का संभाल कर रहे थे। रात के 8:30 बजे जब ये अटैक हुआ हमारे बीच, हम बहुत डरे हुए थे। कल रात आप सभी को मीडिया फुटेज भी पता है, यही गेट पे हम लोग लाइट में उजाले में खड़े रहे ताकि अंधेरे में ये लोग लाठी डंडा पत्थर लेकर खड़े थे। सभी को पता है कहाँ कहाँ खड़े थे, माई मांडवी लॉन में खड़े थे, साबरमती में खड़े थे, लाठी डंडा पत्थर सब चीज था। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे वीपन्स थे, अगर हम अपने हॉस्टल में सोने जाते तो हमारी पिटाई होती। उसी कारण से सभी लोग डरे हुए थे। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं का संभाल किया, हॉस्पिटल में संभाला, साहस दिया, संभल दिया। उसके बाद हम लोग उनको आज तक अभी हमारे साथ बीते हुए, कल रात जो बीती है वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। किस डर में हम जी रहे हैं इस कैंपस में, किस डर में किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। जो स्वैपिंग हुआ है, कभी किसी को चोट लग रही है, कभी किसी को चोट लग रही है, ये भी आप देख सकते हैं। जो भी फुटेज है, इसके अलावा हम बता देना चाहते हैं कि इस कैंपस में ऐसे कई हॉस्टल हैं जिसमें हमारे समर्थित मेस सेक्रेटरी, वहाँ चिकन बना है। ऐसे मैसेज कोयना के हॉस्टल में आ रहे हैं कि चिकन में बहुत ज्यादा नमक आ गया है। तो ये कभी सवाल ही नहीं है चिकन बनने का। हम कौन होते हैं? विद्यार्थी परिषद का डिक्टम ही नहीं है, जिसको जो खाना है खाए। वो कावेरी के रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि अगर इफ्तार होगी। ये दूसरी बात कि इफ्तार में कभी भी जेएनयू में जितने लोग हैं, आप लोग अगर मीडिया से हैं, जितने भी लोग हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, पूछ लीजिए। इफ्तार में पकोड़े बनते हैं, इफ्तार में मिठाइयाँ बनती है, फल बनते हैं, बाकी दूध दिया जाता है, कस्टर्ड दिया जाता है। दूसरा, इसमें चिकन का एजेंडा डालना, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं आप सभी को जानने की जरूरत है। जेएनयू को एज ए पॉलिटिकल स्पेस यूज करके, चूंकि जेएनयू में इसी मौसम में आप सभी को पता है कि लाल बैंड पाकिस्तान से बुलाया जाता था। कौन बुलाने वाले लोग होते थे? यही आयशा और एसएफआई के लोग होते थे। ये प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लाल बैंड को बुलाना, उनके द्वारा प्रोग्राम कराना, उनके द्वारा भारत के मुद्दों पे भारत को अपशब्द बुलवाना, उनको एक एजेंडा देना। पाकिस्तान से इनका किनका हाथ मिला हुआ है? लेफ्ट का हाथ मिला हुआ है। चूंकि ये सारी चीजें अभी नहीं हो पा रही है। 4 कार्यक्रम इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स थे, एबीवीपी का एक भी इनिशिएटिव नहीं था। स्टूडेंट्स ने खुद से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए थे, चाहे वेदांत स्थल पे हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे राष्ट्रीय कला मंच द्वारा कावेरी के लॉन में पूजा हो, चाहे इस्कॉन द्वारा भजन का कीर्तन हो, चाहे फिर कावेरी के रेसिडेंट द्वारा हवन का कार्यक्रम हो। ये सारे चूंकि ऐसी कार्यक्रम, ऐसे लोग अभी सामने आ रहे हैं, अपने दिल की बात, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ अपना जो भी करना है वो कर पा रहे हैं।
जेएनयू में इस चीज की अब छूट मिल रही है, इसलिए लेफ्ट बौखला गया है। जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, लेफ्ट की यही दिक्कत है। और ये क्या करते हैं, जो सबसे कमजोर वंचित तबके से आते हैं, जो कमजोर फिजिकली होते हैं, जो कमजोर मेंटली होते हैं, जो सोशली कमजोर होते हैं, उन पे स्पेशल अटैक करते हैं। लड़कियों पे, दिव्यांगों पे, दलितों पे स्पेशल अटैक किया है कंसर्टेड तरीके से। जैसे आपको बताया मैंने, ये 7 दिन से साजिश चल रही है। उसी साजिश का नतीजा वो फेक नोटिस था। फेक नोटिस भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर हमें कुछ करना होता है ऐसा, तो हम ऐसा नहीं करते। पूजा आराम से हुई है, इफ्तार भी सामने हुआ, वो भी वीडियो आप सभी के सामने मौजूद है। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिले, जो भी हमारे साथ लगातार पिछले 10-15 सालों से हो रहा है। पूजा का विरोध 3:30 बजे आके, पूजा का विरोध ये लोग 7 दिन पहले किए, धमकी भी दिए कि हाँ आप लोगों का पूजा हम नहीं होने देंगे, मांस के टुकड़े डालेंगे। जिन लोगों ने धमकी दी आपके सामने कावेरी के लोग मौजूद हैं, नाम भी बताएंगे, हम भी आपको नाम बताएंगे। जेएनयू में बाकी सारे हॉस्टलों में मीट सर्व हुआ है। हमारे भी कई ऐसे लोग हैं जो मेस सेक्रेटरी है, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। पेरियार में हुआ है, नर्मदा में अंकुश है, विवेक है, पेरियार में गौरव है, माई मांडवी में पुष्पेंद्र है, 1 मिनट, सब हुआ है। पर पेरियार के छात्र, चूंकि यहाँ का मेस जो है स्टूडेंट लेड, स्टूडेंट ऑन्ड और स्टूडेंट रन है, प्रशासन का कोई इसमें रोल नहीं है। जब स्टूडेंट एमिकेबली बात करके 7 दिन पहले से डिसाइड कर चुके हैं, जब वेंडर वो तैयार नहीं है, मैं वो मना कर चुका था कि हम सप्लाई नहीं करेंगे, जबरदस्ती एजेंडा लाना, चूंकि आपने मारपीट कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं है, तो यही चीज आप बोलेंगे। उनका आरोप ये है कि आपने वेंडर्स के साथ भी मारपीट की है। तो आप लोगों ने वेंडर्स के साथ मारपीट कोई मारपीट वेंडर के साथ, और वेंडर को आप लोग ने बोला कि आप लोग जाइए यहाँ से, नहीं, ये भी नहीं बोला मारपीट हुआ तो उनके कंप्लेंट हो वेंडर को जाने के लिए नहीं बोला है। लेकिन जो वीडियो वो बार-बार दिखा रहे हैं, वो वीडियो आया जिसमें बात कर 3:30 बजे की वीडियो है। कार्यकर्ता पूजा कर रहे थे, वो जो लोग भी थे वेंडर के साथ मारपीट करने वाले, उन्हीं वामपंथी छात्र संगठन के लोग थे। वही लोग आके बाहर से उसको वापस भेजते हैं और उसको मुद्दा बनाते। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को पाकिस्तान में जारी सियासी संकट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भुट्टो साहब कहते थे कि हिंदुस्तान लोकतंत्र में जमहूरियत के शोरगुल से जिंदा है। आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी वहां की जमहूरियत का शोरगुल चल रहा है। महबूबा मुफ्ती ने साथ ही कहा, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान भी एक स्थिर देश बने। देखिए, शहीद भुट्टो साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी डेमोक्रेसी के शोरगुल की वजह से जिंदा है। आज मुझे लगता है पाकिस्तान में भी जमहूरियत का शोरगुल चल रहा है और कहीं ना कहीं उस मुल्क में भी डेमोक्रेसी जड़ पकड़ रही है। पर हम चाहेंगे कि एक स्टेबल मुल्क हो, हमारा हमसाया है वो स्टेबल हो वहाँ पर, और वो किसी जल्दी कोई फैसला कर लें ताकि वहाँ के जो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला है वहाँ भी हो जाए और वहाँ भी कोई सरकार बने या इलेक्शन हो, जो वो चाहते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे वहाँ हमसाया मुल्क में अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। तो मैम, रिसेंटली एक एडवाइजरी निकली थी पुलिस के द्वारा जिसमें कहा गया था जहाँ पे भी एनकाउंटर होगा वहाँ पे जो मकान मालिक होगा उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। इस बारे में आपका क्या? ये तो बहुत गलत है। देखिए, ये पूरी कौम को सजा दे रहे हैं। अगर आपकी जंग मिलिटेंट के साथ है, आप मिलिटेंट को पकड़िए, मिलिटेंट के साथ जंग लड़िए, पर आम इंसानों ने क्या किया है? अभी परसों हमारे कश्मीर पंडित भाइयों पे हमला हो गया तो कोई 100-150 लड़का इन्होंने वहाँ बंद कर लिया। इसी तरह कल जामे मस्जिद में कुछ हो गया तो वहाँ से भी कई लड़कों को पकड़ के PSA में। तो ये तो ख्यालात की जंग है। जमहूरियत ख्यालात की जंग होती है। आप एक इंसान को कैद कर सकते हो, उसके ख्यालों को आप कैद नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो जब तक यहाँ इफ़ाम तहफ़ीम, रिकन्सिलेशन, डायलॉग नहीं होगा यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जवानों के साथ, तब तक ये पकड़ दकड़ जितनी भी ज़्यादा करें उससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग और दूर होते जाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि INS विक्रांत का घोटाला छोटा घोटाला नहीं है। किरीट सोमैया, उनके बेटे नील सोमैया और उनकी माफिया टोली इस तरह से पैसा जमा करते हैं। बड़ा सवाल है कि दोनों ठग कहाँ हैं। मुझे डर है कि कहीं ये विदेश न भाग जाए, क्योंकि मेहुल चौकसी और किरीट सोमैया का पुराना रिश्ता है। मिसयूज ऑफ फंड, ये घोटाला ऐसा दिखता है कि छोटा घोटाला नहीं है। उसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है, उसका स्प्रेड बहुत बड़ा है। पूरे महाराष्ट्र से पैसे जमा किया है किरीट सोमैया, उसका बेटा नील किरीट सोमैया और उनके एक माफिया टोली, माफिया गैंग है उनके, जो पैसा जमा करते हैं वो बिल्डरों से भी और इस तरह से भी। तो पूरे स्टेट और स्टेट के बाहर भी पैसा जमा किया है सेव विक्रांत के नाम पर।
और मिसयूज ऑफ फंड हुआ है 100%। तो ये जो पूरा गुनाह है वो मुझे लगता है कि ईओडब्ल्यू के पास वर्क किया है और अभी उस हिसाब से उसकी जांच होगी। कल से स्टेटमेंट शुरू हो गया है ऐसा मुझे लगता है। मैं तो पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को कल बुलाया है। सबसे बड़ा सवाल है ये दो ठग कहाँ है? ये जो माफिया के जो सूत्रधार है, ये पैसे जमा करने वाले, दो ठग कहाँ है? उसके बारे में बीजेपी के तरफ से अब तक कोई अधिकृत बयान क्यों नहीं आ रहा है? उनको कहाँ छुपाया गया है? कौन से प्रदेश में है? मुंबई से बाहर है, महाराष्ट्र से बाहर है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे तो डर है जब तक उनका एंटीसिपेटरी बेल का सेटिंग नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं होगा, तब तक ये लोग विदेश में भी भाग सकते हैं। तो लुकआउट नोटिस जारी करनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि मेहुल चोकसी का और सोमैया का बहुत पुराना रिश्ता है। तो जहां मेहुल चोकसी है वहां तो नहीं भाग गए हो एंटीगुआ में। तो मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस जांच कर रही है और एक टोली यहाँ लगी है, गैंग, उनकी माफिया गैंग, कि बोगस एविडेंस इन फेवर ऑफ किरीट सोमैया बनाने का काम चल रहा है। मैं राजभवन को इशारा दे रहा हूँ, अगर कोई गलत काम किया तो राजभवन की बची कुछ इज्जत भी खत्म हो जाएगी। बहुत कोशिश चल रहा है। मुंबई पुलिस अपराधियों को जहां भी हो वहां से जल्दी ही पकड़ कर लेके जाएंगे। जनता का जो पैसा है, देश का पैसा है, जो लूट लिया है लोगों ने पूरे देश में, उनका हिसाब ये लोगों को देना पड़ेगा। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।